नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सी-टेट का पर्यावरण विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कमेंट कर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? विकल्प ए एजी टांसले, विकल्प बी अर्नेस्ट हैकल, विकल्प सी ईपी ओडम, विकल्प डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। प्रश्न नंबर 2। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य एवं प्राथमिक स्रोत क्या है? विकल्प ए एटीपी, विकल्प बी हरी वनस्पतियां, विकल्प सी सूर्य का प्रकाश, विकल्प डी ग्लूकोज। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य एवं प्राथमिक स्रोत है। प्रश्न नंबर 3। 10% का नियम यानी कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का जो 10% का नियम है वो किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो विकल्प ए लिंडमैन, विकल्प बी बोइनहाइमर, विकल्प सी टेंसले, विकल्प डी हम्बोल्ट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है लिंडमैन के द्वारा ऊर्जा का 10% का नियम दिया गया था। इन्होंने बताया था कि एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, और 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। प्रश्न नंबर 4। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? विकल्प ए उत्पादक, विकल्प बी शाकाहारी, विकल्प सी मांसाहारी, विकल्प डी अपघटक। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं शाकाहारी, इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाता है चौथे का। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? विकल्प ए वन, विकल्प बी झील, विकल्प सी धान का खेत, विकल्प डी महासागर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी धान का खेत एक कृत्रिम या फिर मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, बाकी सभी प्राकृतिक हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन किस शहर में किया गया था? विकल्प ए स्टॉकहोम, विकल्प बी रियो डी जेनेरियो, विकल्प सी पेरिस, विकल्प डी क्योटो। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? विकल्प ए 1972, विकल्प बी 1987, विकल्प सी 1997, विकल्प डी 2005। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी 1987 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। ये सम्मेलन हुआ था 1987 में। अगला प्रश्न। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ या फिर किस वर्ष हुआ? विकल्प ए 1997, विकल्प बी 2000, विकल्प सी 2005, विकल्प डी 2012। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। प्रश्न नंबर 9। पर्यावरण पर मानव पर्यावरण हेतु पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? विकल्प ए 1972, विकल्प बी 1982, विकल्प सी 1992, विकल्प डी 1975। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए 1972 में यह सम्मेलन हुआ। प्रश्न नंबर 10। जैविक विविधता पर सम्मेलन के तहत कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था जैव विविधता पर आधारित था, जैव विविधता संबंधित इसमें बातें कही गई। इसका उद्देश्य क्या था? ओजोन परत संरक्षण, विकल्प ए, विकल्प बी जैव सुरक्षा, विकल्प सी जल प्रदूषण नियंत्रण, विकल्प डी मृदा संरक्षण। तो इसका जो उद्देश्य था वो जैव सुरक्षा उद्देश्य था, बी विकल्प हमारा सही हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई? विकल्प ए 1971, विकल्प बी 1973, विकल्प सी 1981, विकल्प डी 1992। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लीजिए। इसका नाम पहले हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, फिर किया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 12। प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के उत्तराखंड में स्थित है, बी विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 13। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए राजस्थान, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी पश्चिम बंगाल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है जितने किसी भी राज्य में नहीं है। प्रश्न नंबर 14। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी केरल, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो स्थित है कर्नाटक में, सी विकल्प सही हो जाता है।
प्रश्न नंबर 15, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में है? विकल्प ए रॉयल बंगाल टाइगर, पश्चिम बंगाल में है। विकल्प बी, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। विकल्प सी, एशियाई शेर के लिए, गुजरात में है। विकल्प डी, हाथी के लिए, उड़ीसा में है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, रामसर सम्मेलन किस देश में हुआ था? विकल्प ए भारत, विकल्प बी ईरान, विकल्प सी फ्रांस, विकल्प डी स्विट्जरलैंड। तो जो रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में, वेटलैंड्स के संरक्षण के बारे में इस पर चर्चा हुई थी, तो ये हुआ था ईरान में। विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 17, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प ए 2 फरवरी, विकल्प बी 22 मार्च, विकल्प सी 22 अप्रैल, विकल्प डी 5 जून। तो जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में जो समझौता हुआ था आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु, वो 2 फरवरी को ही हुआ था। तो उसी की याद में 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18, भारत की सबसे बड़ी तटीय आर्द्रभूमि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए आंध्र प्रदेश, विकल्प बी उड़ीसा, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी केरल। तो जो चिल्का झील है वो कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। विकल्प बी सही हो जाता है 18 का। प्रश्न नंबर 19, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी राजस्थान, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी हरियाणा। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। विकल्प बी सही हो जाता है हमारा, पक्षियों के लिए फेमस है ये। प्रश्न नंबर 20, लोकटक झील तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? लोकटक झील है जिसमें एक तैरता हुआ द्वीप है और द्वीप पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, किस राज्य में है? तो विकल्प ए मणिपुर, विकल्प बी मेघालय, विकल्प सी मिजोरम, विकल्प डी असम। तो ये स्थित है मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील है और जिस पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए कृष्णा, विकल्प बी कावेरी, विकल्प सी गोदावरी, विकल्प डी नर्मदा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, गोदावरी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? गंगा, विकल्प बी नर्मदा, विकल्प सी महानदी, विकल्प डी गोदावरी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, नर्मदा जो नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर है अरब सागर, तो अरब सागर में गिरती है। जितनी भी नदियाँ पूर्व की ओर बहेंगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और जो पश्चिम की ओर बहेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी, ये आप ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 23, भारत में निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प ए सतलुज, विकल्प बी महानदी, विकल्प सी चंबल, विकल्प डी कावेरी। तो हमारा जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है 23 का। प्रश्न नंबर 24, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? विकल्प ए दामोदर, विकल्प बी कोसी, विकल्प सी हुगली नदी, विकल्प डी ब्रह्मपुत्र। तो जो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, विकल्प ए सही हो जाता है हमारा। प्रश्न नंबर 25, माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसको याद करिए। और किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखते हैं, विकल्प ए गंगा, विकल्प बी ब्रह्मपुत्र, विकल्प सी सिंधु, विकल्प डी गोदावरी। तो हमारा जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है और ये असम राज्य में पड़ता है। प्रश्न नंबर 26, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? विकल्प ए सुपीरियर लेक, विकल्प बी बैकाल लेक, विकल्प सी कैस्पियन सागर लेक, विकल्प डी विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जो सुपीरियर लेक है, सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 27, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विकल्प ए टंगानिका झील, विकल्प बी बैकाल झील, विकल्प सी सुपीरियर झील, विकल्प डी मृत सागर झील। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। प्रश्न नंबर 28, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विकल्प ए कैस्पियन सागर, विकल्प बी मिशिगन झील, विकल्प सी ह्यूरॉन झील, विकल्प डी अरल सागर झील।
तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। जो कैस्पियन सागर झील है विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। प्रश्न नंबर 29, हजारों झीलों की भूमि, लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स किस देश को कहा जाता है? विकल्प ए नॉर्वे, विकल्प बी फिनलैंड, विकल्प सी कनाडा, विकल्प डी स्कॉटलैंड। तो इसका हमारा सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है जिससे नील नदी निकलती है? विकल्प ए विक्टोरिया झील, विकल्प बी चाड झील, विकल्प सी मलावी झील, विकल्प डी टंगानिका झील। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जिससे नील नदी निकलती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर हमें बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए।